अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, लास्ट हम टैक्स क्रेडिट कर चुके हैं। अब हम आते हैं टैक्स रिडक्शन पर। ये लेक्चर नंबर 5 ब्लैक बोर्ड के हिसाब से लेक्चर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इनकम रिडक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास एक तो लास्ट हमने जो टैक्स क्रेडिट किया था, यानी सपोज़ हमने 5,000 रुपये टैक्स अब डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करवाने, तो टैक्स क्रेडिट में हम उसी अमाउंट में से कुछ अमाउंट माइनस करते थे। सपोज़ 1,000 माइनस हो गया तो हमने 4,000 अब गवर्नमेंट को जमा करवाने। इनकम रिडक्शन का मतलब ये है कि ये माइनस वैल्यू जो होगी वो डायरेक्टली टैक्स में से नहीं बल्कि टैक्सेबल इनकम में से होगी, यानी टैक्स वाली वैल्यू से पहले जो प्रोसेस था ना, जो हम चार्ट में करते हैं, उसमें से माइनस होगी। तो वो किन कंडीशन में होती है? डोनेशन में वो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे अगर हम डोनेशन दें तो फिर ये इनकम टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाती है। ये आपके पास लिस्ट अवेलेबल है। ज़कात में भी यही चीज़ होता है कि वो भी डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाती है। दो क्वेश्चन ही हैं। पहला तो काफ़ी सिंपल है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम है। हम इसमें जस्ट इस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। तो बेसिक सैलरी, अकोमोडेशन, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस का ज़रूर जिक्र कर लेते हैं कि ट्रैवलिंग अलाउंस वो कह रहे हैं कि दीज अलाउंसेस आर ऑल रिसीव्ड इन कैश एंड बेस्ड अपॉन बेसिक सैलरी। फिर वो कह रहे हैं कि तारिक्स जॉब रिक्वायर्स हिम टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली एंड हिज ट्रैवलिंग अलाउंस इज़ फुली यूटिलाइज ऑन हिज ऑफिशियल ट्रैवल्स। तो जाहिर सी बात है, कंपनी के कामों में इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। टैक्सेबल इनकम आ गई 2523000। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं लास्ट लाइंस में। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2018 तारिक गैव 50,000 एट डोनेशन टू फातमिट फाउंडेशन। ठीक है, तो क्योंकि उसने डोनेशन दी है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस करवा देंगे टैक्सेबल इनकम में से। फिर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 18 तारिक गेव 50,000 एट ज़कात, उसमें ज़कात के तौर पे भी 50,000 दिए हैं, तो वो भी हम यहाँ से माइनस करवा देंगे। तो टोटल टैक्सेबल इनकम जो भी थी उसमें से 50-50 यानी 1,00,000 रुपये माइनस हो गया। तो हमारे पास आ गया 2423000। फिर हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी का वही तरीक़ेकार है, आप देख सकते हैं। 10 to 15 सेकेंड्स यहीं पर स्टॉप कर लेते हैं, आप इसका पहले सोल्यूशन देख लें। और जो भी इसका सोल्यूशन है लास्ट में 183450, उसको हम क्या कर देंगे, एज अ टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट के पास जमा करवा देंगे। इस क्वेश्चन में पर थोड़ी सी चीज़ है, थोड़ी सी डिफरेंट है या समझने वाली है, वो देख लेते हैं। बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस सब कुछ हो गया हमारे पास। अच्छा, कार परचेज़ की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड अ कंपनी मेंटेन कार्ड, जो कि किसकी वैल्यू कितनी है, 18 लाख। द कार वाज सोल्ड टू जिया फॉर 6 lakhs एंड व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू वाज 12 लाख। अच्छा, ये जो ज़िया को बेची गई वो 6 लाख में थी और उसकी मार्केट वैल्यू थी 12 लाख। तो एक तो हमने परसेंटेज वो लगाई टोटल 18 लाख पे 5% जो इसने एज अ टैक्स के तौर पे देना है, और जिसको गाड़ी मिली इसको 12 लाख में, ठीक है, सॉरी, मिली इसको 6 लाख में, मार्केट वैल्यू 12 लाख थी। तो ये जो 6 लाख का इजाफी इसको बेनिफिट हुआ है वो भी हमने टैक्स बिल में ऐड करवा दिया। टोटल आ गई 4290,000। डोनेशन माइनस करवा दी जो कि यहाँ पे लिखी है शौकत खानम की 50,000। एंड देन हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि ज़कात भी है और वो कितनी है हमारे पास 40,000, जो कि यहाँ मेंशन की गई है इस साइड पे। तो डोनेशन और ये तो हमने यहाँ से टैक्स बिल से माइनस करवा दिया। अब वो आगे कह रहे हैं कि उसने सुकूक ख़रीदा है जिसकी वैल्यू कितने की है, 1 लाख, और फिर इंश्योरेंस है वो है 8,40,000। तो इंश्योरेंस हो गया, सुकूक हो गया, ये वाली चीज़ें हम कहाँ से माइनस करवाते हैं, टैक्स लाइबिलिटी की जो वैल्यू आ जाती है टोटल टैक्स, उसमें से करवाते हैं। बहरहाल ये टैक्स लाइबिलिटी का प्रोसीजर आपको मालूम है। हमारे पास टोटल टैक्स आ गया 51,00,00। तो फिर हम इसको देख लेते हैं, 5,10,000। दो चीज़ों की वजह से दो टैक्स क्रेडिट होंगे, एक सुकूक की वजह से और एक उसके इंश्योरेंस की वजह से। तो सुकूक वाली वैल्यू को देख लेते हैं।
टैक्स और टैक्सेबल तो हमारे पास पता है, और यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अच्छा, सुकूक उसने कितने के बाय किए, 1 लाख के। फिर 20%, इन्होंने 3 चीज़ों को कंपेयर करना था। 20% ऑफ टोटल टैक्सेबल सैलरी है वो 8,40,000 और 15 लाख, इन तीनों में से लोअर ऑफ, जो भी लोअर होगा हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सुकूक 1 लाख के हैं, सबसे लोअर है, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसकी वजह से, सुकूक की वजह से हमारे पास जो क्रेडिट होगी अमाउंट, जो टैक्स की छूट हमें मिलेगी वो होगी 12,142। ये आंसर पॉइंट्स में था, मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है। टैक्स क्रेडिट इंश्योरेंस की वजह से कैसे आएगा, टैक्स और टैक्सेबल तो सेम है। इंश्योरेंस हमें कितने की मिल रही है, 8,40,000। 20% ऑफ बेसिक सैलरी वो भी 8,40,000। और तीसरी कंडीशन थी या तो 15 लाख, विच एवर इज़ लोअर। तो दोनों ऊपर वाली वैल्यूज सिंपल लोअर ही हैं, कोई भी उठा सकते हैं। तो 840 उठाया, मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यह गया 1,02,000। तो हमारे पास टैक्स क्रेडिट दो चीज़ों की वजह से हो रहे हैं। तो टोटल टैक्स हमारे पास ये था 510000। एक टैक्स क्रेडिट करवाया हमने लेस शकूक का, फिर दूसरा लेस करवाया इंश्योरेंस का, दोनों को माइनस करवा दिया। तो हमारे पास अब जो फाइनल टैक्स आया वो आया 395,858, जो कि हमने क्रेडिट करने के बाद पे करने हैं। तो ये हमारा टैक्स क्रेडिट, इनकम, टैक्स रिडक्शन, तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू।